तो दोस्तों डीसी ने फाइनली द फ्लैश का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और जिन्होंने कॉमिक बुक्स पढ़ी है उनको पता है कि ये ट्रेलर कितना ज़्यादा खतरनाक था। और आप लोग एक बार सोच के देखो कि ये ट्रेलर हमें इतनी चीज़ें क्लियर कर देता है तो इस फिल्म में हमें कितना कुछ देखने को मिलेगा। तो आज मैं करने वाला हूँ द फ्लैश का ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम फ्लैश को उसके घर के सामने देखते हैं और अगर आप नोटिस करोगे फ्लैश को तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा रो रहा है। यहीं पे थोड़ा आगे हम बैरी के एक यंग वर्जन को घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि बैरी ने टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जा चुका है। अब इस ट्रेलर के शुरू होते ही हमें एक नरेशन सुनने को मिलता है जहाँ पे बैरी कहता है कि वो सिर्फ अपने मॉम को बचाना चाहता है। और अगर यहाँ पे मैं कॉमिक बुक की बात करूँ तो कॉमिक में रिवर्स फ्लैश नाम का एक सुपर विलेन होता है जो फ्लैश के मॉम को मार डालता है और इसी वजह से फ्लैश टाइम में पीछे जाकर अपने मॉम को बचाना चाहता है। और जब वो ऐसा कर देता है तब डीसी के प्रेजेंट टाइमलाइन में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि अगर कोई डीसी के यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में हुए इवेंट्स को बदल दे तो उससे कोई नया टाइमलाइन नहीं बनता बल्कि प्रेजेंट बदल जाता है, जिसके बारे में भी इस ट्रेलर में बेन एफ्लेक का बैटमैन फ्लैश को ये बात कहता है। लेकिन फ्लैश पॉइंट के कॉमिक स्टोरी लाइन की तरह ही इस फिल्म में भी फ्लैश अपने मॉम को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से डीसी के प्रेजेंट टाइमलाइन में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। और अगर यहाँ पे मैं फिर से कॉमिक की बात करूँ तो कॉमिक में इस इवेंट की वजह से डीसी का यूनिवर्स बहुत ज्यादा डार्क हो गया था और इसका कुछ झलक हमें इस ट्रेलर में भी दिखाया गया। अब ये ट्रेलर शुरू होते ही हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन का एक मास्क दिखाया गया और अगर इसके चारों तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि थोड़ा सा ब्लड फैला हुआ है, तो शायद यहाँ पे बेन एफ्लेक का बैटमैन का डेथ हो गया है। और कॉमिक में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, जिसके बाद मार्था वेन बनता है जोकर और थॉमस वेन बनता है बैटमैन। और यहाँ पे शायद थॉमस वेन के बैटमैन के साथ उन्होंने माइकल कीटन के बैटमैन को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ट्रेलर में आगे हमें माइकल कीटन का भी बैटमैन देखने को मिलता है। अब इसके बाद एक सीन में हम फ्लैश के दो वेरिएंट्स को अपने आप से मिलते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये जो फ्लैश है ये टाइमलाइन ऑल्टरनेशन की वजह से एग्जिस्ट करता है और इस फ्लैश की स्टोरी हमारे फ्लैश से काफी ज्यादा अलग होता है, क्योंकि बैरी एलन का ये वर्जन अपने पेरेंट्स के पास ग्रो अप हुआ है। इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, तो इसीलिए ये बैटमैन से या फिर किसी भी सुपर हीरो से नहीं मिला है। इसे मल्टीवर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है और माइकल कीटन का बैटमैन को देखते ही ये बेहोश भी हो गया। और अगर इसके बाद में फिर से कॉमिक की बात करूँ तो कॉमिक में फ्लैश पॉइंट के स्टोरी लाइन में सुपरमैन के अर्थ पे आते ही यूएस गवर्नमेंट ने उसे छुपा के रख लिया ताकि उसे सनलाइट ना मिल सके, और सनलाइट ना मिलने की वजह से वो ऐसे खत्म सा हो गया था। और ऐसा ही एक शॉट हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिले, तो इसका मतलब इस टाइमलाइन में कोई भी सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हम मैन ऑफ स्टील के मेन विलेन ज़ॉर्ड को देखते हैं, जिसको खत्म करने के लिए माइकल कीटन के बैटमैन का साथ देता है कारा ज़ोर-एल यानी कि सुपर गर्ल। और अगर यहाँ पे मैं सुपर गर्ल के ओरिजिन की बात करूँ तो सुपर गर्ल भी एक क्रिप्टोनियन होता है सुपरमैन की तरह, और हालांकि वो सुपरमैन का कजन होता है, लेकिन जहाँ पे सुपरमैन हम इंसानों के बीच पला बड़ा हुआ वही सुपर गर्ल क्रिप्टोन प्लेनेट पे, तो इसीलिए सुपर गर्ल सुपरमैन से बहुत ज्यादा अलग है। सुपर गर्ल किसी को मारने के लिए दो बार नहीं सोचती है और न ही उसे अच्छे और बुरे के बीच का फर्क नजर आता है। और शायद इस फिल्म में सुपर गर्ल का अपीयरेंस सुपर गर्ल की अपकमिंग मूवी द वुमेन ऑफ टुमारो को सेटअप करेगी। और इस ट्रेलर के खत्म होते होते हम दो फ्लैश को देखते हैं, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। तो यहाँ पे शायद पुराना वाला फ्लैश नए टाइमलाइन के फ्लैश को अपनी पावर दे दिया है। हालांकि कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, पर जितना इन्होंने दिखाया है उसके हिसाब से पूरा सही बोलना तो अभी मुश्किल है। और इसके बाद एक बार फिर से हम फ्लैश को फोर्स फील्ड में जाते हुए देखते हैं, तो शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो लोग पूरी तरह से हार चुके हैं, तो इसीलिए फ्लैश दोबारा टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा, जिसको वजह से हम डीसी को पूरी तरह से रिबूट होते हुए देखेंगे। हालांकि ये ट्रेलर हमें बहुत कुछ बता देता है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फिल्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर देखकर हमें ये समझ में आ गया है कि ये लोग इस फिल्म के लिए फ्लैश पॉइंट का जो कॉमिक स्टोरी लाइन है उसको अडेप्ट किया है। और कॉमिक में हमें वंडरमैन और एक्वामैन के किंगडम के बीच एक घमासान फाइट देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ मार्था वेन का भी जोकर हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था द फ्लैश का ट्रेलर ब्रेकडाउन। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।